Assalamualaikum, myself Huzaifa and welcome to my YouTube channel Code Road. So guys, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू टेक इनपुट अ नंबर। अब नंबर को इनपुट लेने के लिए असेंबली लैंग्वेज में कोई सिंपल कोई बिल्ट इन प्रोसीजर तो है नहीं, तो हमने खुद से प्रोसीजर लिखा है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ से हमारा कोड शुरू हुआ और यहाँ से हमारा पूरा आ गया डेटा सेगमेंट एंड देन ये हमारा आ गया यहाँ से कोड सेगमेंट। ठीक है, कोड में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है इनपुट नंबर INPNO, ये उसका नाम है। और आगे हमने लिखा है मैक्रो। अब ये नई चीज़ आई है, अभी तक हम आ रहे थे पढ़ते हुए प्रोसीजर को, हम लिख रहे थे मेन प्रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है मैक्रो और उसके आगे हमने वार भी लिखा हुआ है। ये जो है ना जस्ट लाइक फंक्शंस हैं। जैसे फंक्शंस में हम, अगर आप लोगों ने कोई और लैंग्वेजेस भी आज से पहले पढ़ी हैं, तो फंक्शंस में जो है ना हम आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, तो हम मैक्रो में पास कर सकते हैं। प्रोसीजर्स में हम कोई चीज़ पास नहीं कर रहे थे, जस्ट उनको कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे हम जो है ना उनको पास कर सकते हैं। इससे हमने यहाँ पे वार पास करा हुआ है। ठीक है, वार क्या है, अगर मैं आपको अपना मेन प्रोसीजर दिखाऊं तो ये देखें, ये लिखा हुआ आपके पास इनपुट नंबर, ये तो उसका नाम आ गया, मैक्रो का नाम आ गया। और ये क्या आ गया, वार। वार क्या है, वार एक वेरिएबल है क्योंकि मैं वहाँ से पास कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर, और यहाँ मैंने कैच कर लिया। ठीक है, यहाँ मैं नाम चेंज कर सकता हूँ वार का, ABCD कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, बट मैंने जो है ना वो समझाने के लिए वार ही रखा। उसके बाद हमारा कोड शुरू हुआ लोकल DGT डन बॉन्ड। ये क्या लिखा हुआ है, ये असल में देखो हमने कोड में जो है वो 3 जगह ये वर्ड यूज़ करा है। ये देखो भाई, DGT लेबल्स हैं ये भी, वॉन और डन। तो अब हम जो है ना ये वाला जो कोड है, ये असल में जो है ना बार बार चलेगा, बार बार रन होगा। ठीक है ना, तो असल में देखो नंबर को जो है ना वो इनपुट लेने की कोई सिंपल तो बिल्ट इन प्रोसीजर तो है नहीं। तो हमने क्या करा, हमने जो है ना एक खुद से कोड बनाया जो कि नंबर को एज अ कैरेक्टर इनपुट लेगा। आई मीन कि अगर यूज़र को इनपुट दे रहा है यूज़र 891, तो हम पहले 8 इनपुट लेंगे एज अ कैरेक्टर, फिर 9 इनपुट लेंगे, फिर 1 इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये कोड बार बार चलेगा, जब तक चलेगा जब तक यूज़र एंटर ना प्रेस कर दे। तो अब हमने जो है ना, अब असल में असेंबली लैंग्वेज में जो है ना DGT वॉन डन, ये हमने वन टाइम डिक्लेयर कर दिया है। अब इसको हम जो है ना बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब ये कोड तो बार बार चलेगा तो हमने, तो फिर एरर आ जाएगा, असेंबलर जो है ना एरर थ्रो कर देगा। तो हमने उसी एरर से बचने के लिए उसको शुरू में बता दिया कि भाई आपके पास जो है ना लोकल DGT डन वॉन, ये 3 नंबर्स हैं, 3 लेबल्स हैं, ये बार बार आएंगे, तो तुम अपने हिसाब से इनका नाम चेंज कर देना, वो फिर असेंबलर खुद ही कर लेगा। फिर यहाँ से हमारा फर्दर कोड शुरू हुआ। यहाँ हमने जो है ना सबसे पहले CX में मूव करा दिया 0AH, यानी कि सिंपली 10 मूव करा दिया। क्यों कराया ये भी हमें फर्दर कोड में पता लगेगा। और BX में हमने मूव करा दिया 0, ये भी हमें आगे जाके अभी हम देखते हैं इसको। यहाँ से हमारा कोड शुरू हुआ मूव एज कॉमा 1, नंबर हमने लिया इनपुट, एक कैरेक्टर इनपुट लिया। ठीक है, अब वो एक कैरेक्टर है तो यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है। मान लो यूज़र ने डायरेक्ट इंटर इनपुट दे दिया, तो उसको क्या करना है, कोड खत्म करना है इंटर पे। ठीक है, तो उसने कंपेयर कराया AL को 0DS से, यूजर ने जो भी इनपुट दिया वो AL में आएगा, कंपेयर कराया 0DS से, और अगर इक्वल हो गया तो भाई डन पे जम कर दो। डन का है, डन हमारा यहाँ पर है, ये रहा। डन क्या कर रहा है, डन सिंपली वॉर में जो हमारा वेरिएबल है उसमें BX मूव कर रहा है, BX में क्या है 0 है, और उसके बाद कोड को एंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर लेट से यूजर ने कोई ऐसा इनपुट दे दिया जिसका ASCII कोड 0 से छोटा हो या 9 से बड़ा हो, व्हाट डज आई मीन, इसको हम देखते हैं ASCII कोड्स में। ये हमारे ASCII कोड्स हैं, और 0 से छोटे हमारे ASCII कोड्स आपके पास लिखे हुए हैं, एंड 9 से बड़े तो बहुत सारे ASCII कोड्स हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने कोई ऐसा कैरेक्टर इनपुट कर दिया जिसका ASCII कोड 0 के ASCII कोड से छोटा हो, या उसने कोई ऐसा कैरेक्टर इनपुट दे दिया जिसका ASCII कोड 9 के ASCII कोड से बड़ा है। लेट से यूज़र ने Y इनपुट दे दिया, तो Y का ASCII कोड है 59 और 9 का 39 जो कि बड़ा है, तो ये भी एक हमारे लिए मसला है। तो इसके लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर लेट से यूज़र इनपुट दे दे कुछ इस तरह का कैरेक्टर, तो क्या हो, कंपेयर AL विथ 30H जो कि 0 के ASCII कोड है। अगर AL 0 के ASCII कोड से छोटा हो, जंप लेस, तो भाई वॉन पे जंप कर जाओ। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो 39 है जो कि 9 के ASCII कोड है, उससे बड़ा हो, जंप ग्रेटर अगर बड़ा है, तो भाई दो तो भी वॉन पे जंप कर जाओ। और वॉन का हमारा कोड ये लिखा हुआ
जो कि सिंपली क्या कर रहा है, एक एरर का हमारा वेरिएबल है, उसमें जो स्ट्रिंग सेफ है उसको प्रिंट कर रहा है AH कॉमा 9 से, ठीक है, 9th स्ट्रिंग प्रिंट होती है। और एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है भाई रॉन्ग इनपुट। चाहिए जो आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है 0AH कॉमा 0DH, ये जो है ना, ये हमारे पास न्यू लाइन का कोड है, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद एक काम और कर रहा है वॉन, जो कि कर रहा है मूव BX कॉमा 0, BX में 0 मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये वाला हमारा कोड रन होगा तो BX में 0 है, तो वॉर में भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट दे रहा था, यूजर इनपुट दिया 7 8 9, उससे गलती से P जो है ना प्रेस हो गया, तो उसका ये सारा जो उसका उसने इनपुट दिया सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली हमारा कोड जो हमारा मेन प्रोसीजर है वो एक बार कंपेयर कर रहा है कि भाई वार में क्या है। वार में अगर 0 है जंप इक्वल, अगर वार में भी 0 ये भी 0 है, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो भाई एग्जिट पे जंप कर जाओ। एग्जिट हमारा कोड ये रहा, जो कि एक तो वो कंप्लीट एक वेरिएबल है, उसमें जो स्ट्रिंग सेफ है वो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है एंड देन कोड को एंड कर रहा है, ठीक है। कंप्लीट में स्ट्रिंग सेफ है, प्रोग्राम एंडेड। तो हमने अभी तक फिलहाल ये समझा कि अगर यूज़र एंटर प्रेस कर दे तो क्या होगा, कोड एंड हो जाएगा। और अगर यूज़र कोई गलत इनपुट दे दे तो हमने वो देख ली, ठीक है। एक बार इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। ये लेट से यूज़र इनपुट दे रहा था 6 7, उसने गलती से P इनपुट दे दिया, तो आपके पास क्या लिखा हुआ गया, रॉन्ग इनपुट, एंड उसके बाद एंड हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। और अगर लेट से यूज़र जो है वो डायरेक्ट इंटर ही प्रेस कर दे या 3 4 नंबर लेने के बाद वो इंटर प्रेस करे तो भी हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर यूज़र लीगल इनपुट दे, यानी कि वो नंबर्स ही इनपुट दे तो क्या होगा। क्योंकि असल में असेंबली में जो है ना नंबर्स को इनपुट लेने का कोई प्रोसीजर नहीं है। हम इस तरह करते हैं कि पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा कोड लिखा हुआ है, कि अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों चीज़ें हमारे पास सही नहीं हुई, अब हमारे पास फर्दर कोड रन होगा जो कि इनपुट लेने का कोड है, ठीक है। सो एज यू गाइस नो कि हमारे पास इनपुट लेने का कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, तो हम नंबर के साथ कुछ इस तरह का खेल खेलते हैं कि जो है ना हम कम्प्लीटली एक नंबर इनपुट ले लें। देखो अगर लेट से यूज़र को इनपुट देना है 3 4 9, ठीक है, तो अब हम यूज़र से जो है ना एज अ सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। पहले हम 3 इनपुट लेंगे, फिर 4 लेंगे और फिर 9 लेंगे। अब लेने के बाद हम सिंपली जो है ना हम ये करेंगे कि पहले यूज़र ने इनपुट दिया 3, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये बन जाएगा 30। अब 30 के अंदर जो नेक्स्ट यूज़र ने जो भी दिया है इनपुट, जैसे कि 4 है तो हम 4 को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 34, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 34 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन जाएगा 340। और जो नेक्स्ट यूजर ने दिया इनपुट 9, तो ये फिर कुल मिला के हमारे पास नंबर बन जाएगा 349। हम ये सिंपली जो है ना हम काम करते हैं नंबर्स को इनपुट लेने के लिए, ठीक है भाई। अब ये काम हमें करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो वो हम किस तरह करेंगे, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक हमारे पास कमांड है मल्टीप्लाई की, मल, और उसके आगे हम जो है ना AX लिखते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि AX इज इक्वल्स टू CX मल्टीप्लाई बाय AX, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा नंबर है AX वो CX से मल्टीप्लाई होगा एंड देन अगेन AX में आके सेव हो जाएगा। लेट से हमने CX में 10 मूव कर दिया क्योंकि हमें हर बार नंबर को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम बैक टू द कोड और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने शुरू में हमने मूव करा था मूव CX कॉमा 10, यानी कि 0AH वो 10 के ही हेक्सा में कोड है, इसलिए हमने करा था कि हमें जो है ना हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। आई होप आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ तक तो हमारा काम हो गया था। आगे बढ़ते हैं, हमने सब्ट्रैक्ट करा है AL में से 30H, क्योंकि 30H जो है वो 0 का H की कोड है, ठीक है। लेट्स सी
30H0 का ASCII कोड है। तो यूज़र ने जो भी नंबर दिया इनपुट, लेट से यूज़र ने इनपुट दिया 3 या 4 दिया, अब 4 के ASCII कोड क्या है 34। जब हम 34 में से 30 माइनस कर देंगे तो वो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब AL जो है वो 1 बाइट का रजिस्टर है। ठीक है, और CX हो गया हमारे पास, BX हो गया, ये सब जो है ना 2 बाइट्स का रजिस्टर है। तो हम AL को हम जो है ना कन्वर्ट कर देंगे 2 बाइट के अंदर। तो हमने ये कमांड लिखी CBW, कन्वर्ट बाइट इनटू वर्ड, कन्वर्ट 1 बाइट इनटू 2 बाइट, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 4 था वो AL सेट के कहाँ पे आ गया, वो आ गया AX के अंदर। जो भी यूजर ने दिया इनपुट उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट डिजिट AX में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने सिंपली जो है ना हमने ये करा कि हमने एक्सचेंज करा AX और BX को। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड और कंपाइलर साथ साथ जो है ना देखते हैं तो बात समझ में आएगी। यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ AX और यहाँ मैंने लिख दिया BX। लेट से ये एक कॉलम बन गए। अभी जो यूज़र ने इनपुट दिया 4, ठीक है, ये 4 हमारे पास कहाँ पे आ गया, AX में आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, एक्सचेंज कमांड, एक्सचेंज यानी कि AX और BX को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, AX और BX को एक्सचेंज कर दो। ठीक है भाई, तो BX में क्या था 0 था और AX में क्या था 4 था, तो अभी एक्सचेंज हो गया। यानी कि अब क्या हुआ, इस कमांड के बाद AX में 0 आ गया और BX में हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पहले क्या था, यहाँ पहले हमारे पास 0 था। फिर जब एक्सचेंज वाली कमांड रन हुई तो अब यहाँ 0 आ गया और यहाँ 4 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमने कमांड लिखी है मल्टीप्लाई CX। इसका मतलब भी यही है कि AX इज इक्वल्स टू CX मल्टीप्लाई बाय AX। ठीक है, तो अब AX में क्या है 0 है और 10 में क्या है, CX में क्या है 10 है, 10 0 था 0। यानी कि इस कमांड के बाद भी AX में क्या रहा 0 रहा और BX में हमारे पास 4 ही रहा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो दे रहा है 4 2 7। ठीक है, इस इनपुट के लिए हम अपना कोड रन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यूज़र ने हमें ये इनपुट दिया, पर हम देखते हैं हमने किस तरह नंबर इनपुट लिया है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, एक्सचेंज वाली कमांड के बाद 0 और 4, AX में 0 और BX में 4। ठीक है, बात को समझना गौर से। फिर हमने देखा एक्सचेंज AX कॉमा BX। अब हमने दोबारा से एक्सचेंज कर लिया AX और BX, यानी कि अब क्या हुआ हमारे पास, AX में हमारे पास आ गया 4 एंड BX में हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ऐड BX एंड AX, यानी कि BX में ही AX को क्या कर दो, ऐड कर दो, और रिजल्ट कहाँ सेव होगा। इसका मतलब यही है ना कि भाई BX इज इक्वल्स टू BX प्लस AX। ठीक है भाई, तो अब AX में 4 BX में 0 इनको हमने ऐड करा, तो हमारे पास यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास BX में 4 सेव हो गया। ठीक है, ऐड BX कॉमा AX करने के बाद अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब फर्दर क्या होगा। अब यूज़र 2 इनपुट देगा हमें। ठीक है, अब ये वाला कोड, उसके बाद देखो उसके बाद लिखा हुआ है जम DGT। ठीक है, अब ये दोबारा से यहाँ पे जो है ना जम कर जाएगा DGT पे और दोबारा से कोड चलेगा। अब फिर वो इनपुट लेगा, चेक करेगा कि कहीं इंटर तो नहीं है, कहीं 30S से छोटा यानी कि 0 से छोटा है, 9 से बड़ा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेगा AL में से 30H, यानी कि उसके पास 2 आ गया। और CBW कमांड रन हुई तो वो आपका जो 2 था वो AL से उठ के AX में आ गया। ठीक है, AX में आपके पास 2 आ गया। फिर हमने एक्सचेंज कर दिया। अब देखना पड़ेगा, अब BX में 4 है। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ हम लिख रहे हैं ना BX में 4 है। ठीक है भाई, अब जब हम यहाँ पर एक्सचेंज वाली कमांड जब हमारी रन होगी, ठीक है, तो अब AX में क्या है, AX में जो BX में वो आ जाएगा AX में, तो 4 आ गया। और BX में क्या आ जाएगा, BX में जो AX में है अभी अभी 2 है। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, तो यहाँ पे AX में 4 आ गया और BX में हमारे पास 2 आ गया। इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं।
अच्छा जनाब, उसके बाद हमने कमांड लिख दी मल्टीप्लाई सी एक्स। ठीक है, असल में देखो अगर हम ये वाली कमांड नहीं लिखेंगे ना, एक्सचेंज वाली, तो ए एक्स में जो होगा ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, और हमें ऐसा करना नहीं है। ए एक्स में तो होगा 2, जो अभी यूजर ने दिया इनपुट, वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें वो मल्टीप्लाई 10 से नहीं करना, जो उसने इससे पहले जो इनपुट दिया था 4, हमें वो मल्टीप्लाई कराना है 10 से, जो कि बी एक्स में सेव है। ये वाले कमांड के बाद हमारे पास वो बी एक्स में सेव हो गया था। तो हमने इसलिए हमने जो है ना यहाँ पे उसको एक्सचेंज करा है, ताकि वो बी एक्स उठ के ए एक्स में आ जाए और ए एक्स वाला बी एक्स में चला जाए। ठीक है, तो बी एक्स में 2 हो गया, जो अभी इनपुट दिया यूजर ने, और इससे पहले जो इनपुट दिया था वो 4 था, तो 4 हमारे पास ए एक्स में आ गया। अब हमारे पास ये वाली कमांड रन हुई, तो यहाँ पे सी एक्स में क्या था, 10 था, ए एक्स में 4, 4 10 था 40, और वो ए एक्स में ही सेव होगी कमांड। ठीक है, रन हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स में 40 आ गया, और यहाँ तो हमारे पास 2 है। अब हमें सिंपली इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन ऐड करके रिजल्ट कहाँ सेव कराना है, रिजल्ट हमें बी एक्स में सेव करना है। ठीक है, बी एक्स में सेव करने के लिए हमने क्या करा, एक्सचेंज करा। अगर हम एक्सचेंज नहीं करते ना, तो फिर वो बी एक्स में सेव नहीं, वो फिर ए एक्स में सेव हो जाता। हमने अभी कमांड एक्सचेंज करी, तो अब यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया, और हमने सिंपली इन दोनों को आपस में दोबारा से ऐड कर दिया। तो 40 + 2 42, और रिजल्ट कहाँ सेव होगा, रिजल्ट बी एक्स में सेव होगा। ठीक है, तो ये हमारा 40 था, तो अब ये 40 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अब ये 42 हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट डिजिट विच इज़ 7। सो बैक टू द कोड, यहाँ से यूज़र सिम इनपुट लेंगे, क्योंकि हमारा जंप डिजिट के बाद दोबारा से हमारा कहाँ डिजिट पे जाके जंप हो गया है कोड। ठीक है, हमने इनपुट लिया ए एच 1 करके, चेक करा कि भाई कहीं इंटर तो उसने प्रेस नहीं कर दिया है, कोई रॉन्ग इनपुट तो नहीं दे दिया। खैर सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद हमने आ गए अपने कोड पे, और उस पर हमने आगे सिंपली ये करा कि हमने जो है ना ए एल में से 30H को जो है ना माइनस कर दिया, और कन्वर्ट बाइट इनटू वर्ड कर दिया कि भाई वो ए एक्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद सिंपली हमने जो है ना एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लाई जो करना है वो हमें 7 को नहीं करना, जो कि अभी यूजर ने इनपुट दिया है 7, हमें मल्टीप्लाई करना है 42 को 10 से, ताकि वो 420 और फिर 7 ऐड हो जाए तो फिर 427 बन जाए। इसलिए हमने उसको एक्सचेंज कर दिया। तो अब ए एक्स में 42 आ गया, और बी एक्स में चला गया आपके पास 7। फिर सिंपली हमने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवाई, मल्टीप्लाई सी एक्स, तो ए एक्स 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 42 10 420 बन गया। ठीक है, तो यहाँ बस ए एक्स क्या बन गया, ए एक्स बन गया 420। उसके बाद हमने दोबारा से इसको एक्सचेंज कर दिया। अगर हम एक्सचेंज नहीं करते ना, तो हमारा रिजल्ट ए एक्स में सेव हो जाता है, और ए एक्स जो है ना वो जनरल रजिस्टर है, उसको हम फिर इस तरह किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और बी एक्स जो है ना वो बेस रजिस्टर है, जो कि एड्रेस के लिए स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसको हमने ज़्यादा सूटेबल समझा, एंड हमने यहाँ पे एक्सचेंज की कमांड रन कर दी, तो दोबारा से एक्सचेंज हो गया। अब 420 उठ के कहाँ पे आ गया, पहले ए एक्स में था, अब बी एक्स में आ गया 420। ठीक है, यहाँ पे बी एक्स में क्या आ गया, 420 आ गया, और ए एक्स में क्या आ गया, ए एक्स में 7, 420 + 7 427। तो अब आपके पास बी एक्स में क्या आ गया, अब आपके पास बी एक्स में 42 के बजाय 427, एंड ये आपके पास नंबर फाइनली इनपुट ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये दोबारा जंप डिजिट पे जंप कर जाएगा, डीजीटी पे, यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा जंप करके। लेकिन अब इधर उसको इंटर यूजर ने प्रेस कर दिया, तो उसको इंटर का कोड मिल गया, तो उसने क्या करा, उसने जंप इक्वल्स होके डन पे जंप कर दिया। डन क्या था, डन हमारा कोड ये लिखा हुआ, और वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बी एक्स में क्या है 427। ठीक है, इस 427 को वो उठा के मूव करा रहा है वार के अंदर, और उसके बाद कोड खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम मेन कोड पर चलते हैं और देखते हैं जो हमारा मेन प्रोसीजर है, वहाँ पर हमने इनपुट के बाद जो वार लिखा हुआ था ना, इसमें आके सेव हो गया। फिर हमने एक बार चेक कर लिया वार को कि भाई वो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो भाई जंप कर जाओ एग्जिट पे, अदरवाइज फिर जो भी हमें फर्दर कोड करना है एग्जीक्यूट, वो हम कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो है ना नीचे डिस्प्ले नंबर का कोड लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि मेन के ऊपर ले जाके पेस्ट कर देते हैं यहाँ से कट करके, और जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं वही हम जो है ना उसको प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया मेन के ऊपर, एंड यहाँ पे आके इनपुट वार के बाद, बाकी चलें जंप एग्जिट के बाद हम जो है ना पहले न्यू लाइन का कोड प्रिंट कर देते हैं, मूव ए एच में 2 डाल के, और मूव डी एक्स में 10, एंड इंटरप्ट कॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नंबर है वो हम पुश कर देते हैं वार, ये हमारा नंबर है, इसको हमने पुश कर दिया, और उसके बाद सिंपली हम अपना जो हमारा डिस्प्ले नंबर का जो प्रोसीजर है,
देखो ये वाला मेथड है प्रोसीजर को कॉल करने का, और मैक्रो को कॉल करने का ये वाला मेथड है, ठीक है। अब चेक करते हैं, एंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर 4 2 7, एंटर प्रेस करा एंड यू कैन सी 4 2 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।